बिहार में चल रहे एसआईआर पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक बार सुनवाई की और ये तय कर दिया कि अब वो इस मामले पर 12 और 13 अगस्त को सुनवाई करेगा। इस दौरान विस्तृत सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट ने आज ये आश्वासन भी दिया कि कहीं भी अगर कोई खामी होगी तो सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करेगा। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट सत्यम सिंह साथ में हैं। सत्यम जी, आज जो सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हुई उसका अगर लब्बो-लुआब देखें तो क्या है? देखिए, कल भी जब पीयूष जी बात है, इसमें मैं आरजेडी के सांसद हैं सुधाकर जी, उनकी तरफ से हमारी याचिका दाखिल है। हमारा इसमें कल भी ये था, तो कल कोर्ट ने शुरू होते ही ये बोला कि सारे जितने भी पेटिशनर हों अपने एक टाइमलाइन दे दें कि किसको कितना कितना टाइम चाहिए जिस पे एक विस्तृत सुनवाई हो सके, क्योंकि कल कुछ अर्जेंट मीटिंग थी बेंच की और उसी को लेकर के आज वापस टाइमलाइन पे ही बातचीत हुई है कि कब और कैसे सुनवाई होगी। तो जिसमें 12-13 अगस्त को जो है क्या बोलते हैं सुनवाई डिसाइड किया गया है। साथ ही साथ जो हमारी याचिका बाकी अन्य याचिकाओं से जो अलग हमारी याचिका में जो प्रेयर मांगा गया है इंटरिम में भी और मेन प्रेयर में, पहली डिमांड तो हमारी ये है कि जो 2003 का इनका एसओपी है वोटर लिस्ट का, उसको ये पब्लिक करें। पब्लिक करने से पहले तो ये पता चलेगा कि आपने उस टाइम पे क्या पोर्टफोलियो डिसाइड किया था वोटर लिस्ट डिसाइड करने के लिए, बनाने के लिए। दूसरा हमारा कहना यह है कि जो मेन प्रेयर हमने मांगा है साथ ही साथ कि आप एक यूनिफॉर्म पॉलिसी ले आइए। आज बिहार का इलेक्शन है तो आप उसके चंद महीने पहले आप एक नया रिवीजन लिस्ट ले आ रहे हैं, कल यूपी का होगा, कल या किसी अन्य स्टेट का होगा। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं एक केओस है वोटर्स कटने के और लोगों में जो है क्या बोलते हैं उनके राइट्स कर्टेल होने की संभावनाएं बार बार होती हैं और बार बार हमें लगता है लोगों को कोर्ट एक्सरसाइज करना पड़ता है कोर्ट आने के लिए, जिससे हमें लगता है इससे बचत होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि लोगों का आने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जो ये नया रिवीजन लिस्ट एसआईआर आया है इनका, उससे जो सबसे ज़्यादा प्रभावित जो क्षेत्र होगा, क्योंकि बिहार अपने आप में भी बहुत कोई विकसित 1 अगस्त को अब इस मामले में जो मसौदा है वो जारी होना है, उस पर भी रोक लगाने की मांग आप लोगों की ओर से की गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, उस पे चूंकि स्टेट उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना था कि ये हमारा कोई नोटिफिकेशन नहीं है, सिर्फ एक ड्राफ्ट है और ये फाइनल नहीं है चुनाव आयोग का। तो ये कह रहे हैं उस पे सुप्रीम कोर्ट का भी ये कहना था कि ये सिर्फ एक ड्राफ्ट है। हमारा कहना था कि आप इस ऑब्जर्वेशन को एक ले लीजिए कि अगर इस पे किसी भी तरीके का होता है तो उस पे स्टे कर दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पहले आप एक बार ड्राफ्ट ले आने दीजिए और किसी भी तरीके के अगर उसमें इलीगलिटी फाउंड मतलब पाई जाती है तो उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया जाएगा। अच्छा, यानी कि 1 अगस्त से 1 सितंबर तक जो अपील का और जो लोग छूट गए हैं उनको शामिल करने का जो मौका मिलेगा, उस दौरान ये सुप्रीम कोर्ट 12 और 13 अगस्त को तय करेगा कि आखिर ये जो लिस्ट है, जो मसौदा है, वो कैसा है। जी, और इसमें देखिए सबसे बड़ी बात पीयूष जी ये भी है ना कि कभी भी, क्योंकि कोर्ट का बहुत क्लियर है कि चाहे किसी भी तरीके से या उनका कोई भी रूल अगर किसी भी तरीके की इलीगलिटी पाई जाती है तो पूरा का पूरा प्रोसेस ही कल स्ट्राइक डाउन करने की बातचीत हुई है। सिर्फ ड्राफ्ट की ही नहीं, उन्होंने सीधा बोला कि अगर इस तरीके के प्रोसेस में कहीं भी कुछ गड़बड़ पाया जाता है तो पूरे प्रोसेस को जो है होल्ड कर दिया जाएगा। एक सवाल जरूर ये बनता है कि सभी विपक्षी दल लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है कि जो बांग्लादेश या अन्य जो आसपास के देश हैं वहाँ से इलीगल माइग्रेंट आते हैं और फिर वो ये प्रयास करते हैं कि किसी भी तरीके से वो भारतीय व्यवस्था में खप जाएं और उन्हें वापस न जाना पड़े? देखिए, ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमें लगता है पूरे कंट्री के सामने। चाहे आप कोई बिहार पहला स्टेट नहीं है, वो उसके सामने स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल है, यूपी में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दिल्ली ले लीजिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो लेकिन ये 365 दिन का एक्सरसाइज है, कोई ये इलेक्शन से पहले का एक्सरसाइज आप नहीं कर सकते कि इलेक्शन के पहले आप डिसाइड करोगे कि सिटी, आप इलेक्शन के टाइम पे आप डिसाइड कर रहे हैं, वोटर लिस्ट डिसाइड कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो चुनाव आयोग जो भी डिसाइड करता है वो इलेक्शन रूल्स के तहत डिसाइड करता है और चुनाव आयोग ये कह रहा है लगातार कि हम 4 ही डेट, मतलब कि जनवरी, अप्रैल, अक्टूबर और दिसंबर, इसके आधार पर ही जो है पहले शुरू कर सकते हैं इंटेंसिव रिवीजन या प्राइमरी रिवीजन और या फिर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो इन्होंने किया है इस बार। बिल्कुल जायज़ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि चुनाव आयोग या इस टाइम पे क्या सिटीजनशिप डिसाइड करेगा या वोटर लिस्ट डिसाइड करेगा। और जब बात वोटर लिस्ट डिसाइड करने की बात आती है तो अगर आप देखिए सालों से जो चलता रहा, जो लोग कई सालों से सिर्फ राशन कार्ड के भरोसे वोट देते आ रहे हैं, वो पिछड़े लोग,
वो आज के टाइम में जब आप राशन कार्ड या आधार कार्ड हटा देंगे तो किस बेसिस पे करेंगे? राशन कार्ड को लेकर के चुनाव आयोग ने चूंकि कहा है कि सरकार ने ही 5 करोड़ राशन कार्ड फर्जी पाए थे, तो ऐसी स्थिति में राशन कार्ड को एक वाजिब डॉक्यूमेंट नहीं माना जा सकता इलेक्शन प्रोसेस में शामिल करने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि आप कहते हो बर्थ सर्टिफिकेट ले आओ। बर्थ सर्टिफिकेट अगर आज के टाइम में माना जाए तो बर्थ सर्टिफिकेट 10th का सर्टिफिकेट लगता है। अब अगर बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाए तो हमें लगता है 545 से जितने सांसद आधे तो उन्हीं के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा। तो सवाल ये है कि जो आप नए डॉक्यूमेंट या जो पुराने डॉक्यूमेंट आप एलिमिनेट कर रहे हो, तो आपका क्या है प्रॉपर, उसकी तरफ पे आप क्या सप्लीमेंट्री में क्या ले आ रहे हो? सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट आप ये देखिए क्या लाखों लोग उस पर प्रभावित होते हैं? नहीं, क्योंकि अगर आप ये दो ऐसे लिस्ट हैं डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड और राशन कार्ड, अगर जिसको आप हटाते हैं तो अपने आप जो पिछड़ा वर्ग है तो अपने आप कट जाता है। माइग्रेंट आप बाकी आप बिल्कुल जायज़ है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन जो वाजिब है, मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूँ हो सकता है 10 वोट गड़बड़ हो सकते हैं, लेकिन जो एक वाजिब वोट अगर वो कट जाएगा तो उसका भी तो अधिकार कहीं ना कहीं कर्टेल हो रहा है ना। तो हमारा संविधान या हमारा कानून ये जरूर कहता है कि कुछ हो सकता है 10 फ्री हो सकते हैं, लेकिन एक निर्दोष आदमी को सजा ना हो। तो एक और बात है कि आधार को शामिल करने की आप लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में साफ कर दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले ही वो ही सीधे तौर पर रोकते हैं उसे कि आधार को उस तरह का डॉक्यूमेंट नहीं माना जा सकता कि उससे किसी व्यवस्था का वेरिफिकेशन किया जाए। हालांकि उन्होंने अपने ईपीआईसी का जो फॉर्म है, ईपीआईसी नंबर भी रखा है और आधार को भी एक उसके दस्तावेज के तौर पर शामिल किया है, लेकिन वेरिफिकेशन के लिए उसको नहीं रखा है। देखिए, उसमें सबसे बड़ी बात है कि रूल 9 उसका ये कहता है कि आधार कार्ड कोई सिटीजनशिप का मापदंड नहीं है। लेकिन फिर वापस वही सवाल आता है कि आप जब हर जगह आधार कार्ड को मैंडेटरी कर दे रहे हैं, आप ये कहते हैं कि एक यूनिक आइडेंटिटी है, साथ ही साथ आप जो है राशन कार्ड हटाने, अब इन दोनों दो मेजर हैं आज के टाइम में, सबके पास आधार कार्ड और आधार कार्ड होना कंपलसरी है। राशन कार्ड जो है क्या बोलते हैं अगर नहीं है, अब जिसके पास पुराने लोग हैं, सवाल ये है कि मेरा फिर वही सवाल आता है कि सप्लीमेंट्री जो लिस्ट है या सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट आपका क्या? अगर आप राशन कार्ड हटा देंगे तो मुझे लगता है बिहार जैसे स्टेट में जो पुअर पीपल या जो दबे कुचले तबके हैं या जिनके पास जो अशिक्षित हैं, उनका तो जो है अधिकार कट जाएगा। यानी कि 7.89 करोड़ जो पुरानी लिस्ट थी उसमें जो अब एसआईआर किया गया और 7.24 का जो आंकड़ा आया है, यानी कि 65 लाख लोगों का जो गैप है, उसमें आप लोगों को शंका है और अगर वो फिल हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? बिल्कुल, देखिए 65 लाख एक बहुत बड़ा संख्या है। उसमें 22 लाख लोग मृत पाए गए हैं। 22 लाख लोग मृत पाए गए हैं और उसमें लगातार ये आ रहा है कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो वैलिड हैं और उनकी मृतक लिस्ट में उनका नाम है। तो इस तरीके की बहुत सारी डिफिशियंसी बाहर आ रही है। तो मुझे लगता है सरकार अपने आप पे ही बहुत सारी चीज़ों पर काम करने की आवश्यकता है, जिससे इस तरीके के सवाल आए ही ना बाहर। और लोगों ने अगर सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया है तो ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उनका जो संसदीय क्षेत्र है या जो उनका कार्य क्षेत्र है वो प्रभावित होगा, और जो पर्टिकुलरली वो लोग जहाँ पे अशिक्षित तबका एक काफ़ी ज़्यादा रखता है या ट्राइब्स ज़्यादा रहते हैं, वहाँ के जो है जन नेता ज़्यादा प्रभावित हैं इन सब चीज़ों से, क्योंकि वहाँ के लोग वोटर लिस्ट में अगर ये दोनों हटा दिया गया तो वहाँ के मैक्सिमम लोग कट दे जाएंगे। एक और अंतिम सवाल मैं आपसे करूंगा, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है उस पर भरोसा जताया और ये कहा है कि वो एक संवैधानिक प्राधिकार है और वो कानून के तहत ही काम कर रहा है, अगर कोई खामी होगी तभी हम हस्तक्षेप करेंगे, तो इसके क्या मायने निकलते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात ईसीआई उस पर कहीं से सुप्रीम कोर्ट का अपना कहना सही है, लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कल ये भी ऑब्जर्वेशन लिया कि अगर किसी भी तरीके की इलीगलिटी पाई जाती है तो पूरे के पूरे प्रोसेस को ही स्ट्राइक डाउन कर दिया जाएगा। और इसीलिए जो है क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को फेयर करने के लिए ही सारी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा उस पर हमें लगता है सब मान्य करेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना सत्यम सिंह को, जो एसआईआर मामले में एक याचिकाकर्ता के वकील हैं, और उन्होंने साफ किया कि खामी पाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने का आश्वासन दिया है। अब देखना यह है कि जब 12 और 13 अगस्त को इस मामले पर विस्तृत सुनवाई होगी तब सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है, क्योंकि 1 अगस्त से 1 सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग इस दौरान जो लोग छूट गए हैं या फिर जिन लोगों को गलती से किसी मानवीय भूल की वजह से सूची में नहीं शामिल किया गया है, उनकी अपील पर सुनवाई करके उन्हें सूची में, मतदाता सूची में शामिल कर दिया जाएगा। तो इस दौरान जब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होगी तो किस आधार पर और किन तर्कों पर सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ेगा और उसका रुख क्या रहता है, ये देखने वाली बात होगी। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष,
नई दिल्ली।